अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। आज बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हैं भाई। एक तो इंश्योरेंस के, और इंश्योरेंस के डिविडेंड भी अनाउंस हुए हैं। बैंक्स में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के रिजल्ट्स आए हैं और मार्कअप अर्नड में हैवी किस्म का डिक्लाइन है 25% का, और मार्कअप के जो एक्सपेंस हैं 38% का डिक्लाइन है। EPS 4.28 से डिक्लाइन होकर 3.04 पे चली गई है। डिविडेंड इनका 3 रहा है, तो अर्निंग्स में हैवी किस्म का डिक्लाइन नज़र आएगा। आप लोगों को 30-40% का डिक्लाइन नज़र आएगा। बाकी रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा आए हैं, वो आगे चल के आज हम डिस्कस भी करेंगे। और एंग्रो होल्डिंग की रिज़ल्ट्स आए हैं जी, और होल्डिंग कंपनी है बेसिकली, डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दिया। हाफ़ ईयर के इनके रिज़ल्ट्स आए हैं और 7.47 की EPS आई है। इनकी हाफ़ ईयर की EPS 15.48, 2025 में सेम हाफ़ ईयर पे इनकी EPS थी 24.71 पे, और करंटली इनका रेट तकरीबन 265 के राउंड अबाउट चल रहा है। इसके अलावा और आज बहुत रिज़ल्ट्स आई हैं जी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिए थे। और बाकी हम देखेंगे मज़ीद जो रिज़ल्ट्स आए हैं। इब्राहिम फाइबर्स लिमिटेड के रिज़ल्ट आए हैं, माइनस में अर्निंग्स है, काफ़ी ज़्यादा लॉस शो हो रहा है, ये आप लोग देख लीजिएगा रिज़ल्ट्स को। और इसके अलावा रिफाइनरी में आज एक मेजर जो है आज दोबारा मूव लगी है, और रिफाइनरी आपका आज दोबारा सेक्टर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा और कोई ख़ास मूव नहीं लगी है। रिफाइनरी सेक्टर आपका मेजर था, दैन PPL में जो है अच्छी मूव लगी। अब ख़बरें ये लग रही हैं कि आपके गैस सेक्टर की जो है वो सर्कुलर डेट ख़त्म किया जाएगा। OGDC PPL आपके मेजर शेयर इसमें आ जाते हैं। OGDC PPL में वॉल्यूम भी इसी वजह से आ रहा है, PPL 250 की मूव भी इसी वजह से लगाने की कोशिश कर रहा है। और 26 अगस्त को आपकी छुट्टी होने वाली है, और नोटिस जो है वो हमारी PSX की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी जारी जो है कर दिया गया है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं क्या ख़बरें हैं। BML की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है। MEHT में मेरे ख्याल में कुछ सेलिंग हुई है इनसाइडर, ये आप लोग देख लीजिएगा, 2 सेलिंग हुई हैं, और ये रेट वगैरह यहाँ पे मेंशन होंगे, रेट वगैरह आप लोग चेक कर लीजिएगा। बल्कि ये रही जी रेट मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिए थे। 154 और 154 पे अच्छी खासी जो है हैवी किस्म की महमूद टेक्सटाइल में सेलिंग हुई है, और ये महमूद टेक्सटाइल आपका 1000 से कहीं गिरा है और 150 पे आ गया है। इसके अलावा आपकी अभी जो है फ़िलहाल के लिए फेस्को की प्राइवेटाइजेशन में तेज़ी चल रही है, जिसमें आपका निशात ग्रुप बहुत ज़्यादा आगे है। लेट्स सी, देखते हैं फेस्को, गैपको, आइस्को, इनकी भी सेल का भी प्राइवेटाइजेशन का भी प्लान है आगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या चीज़ें बनती हैं। चिराग सीमेंट के जी आज रिज़ल्ट्स आए हैं, अर्निंग ठीक आई हैं, और सेल्स थोड़ी सी आप लोगों को जो है डिक्लाइन नज़र आएगा, और अर्निंग आपकी 44 से कम होकर 37 पे आ गई हैं। डिविडेंड इन्होंने मेंटेन रखा है ईयरली का, लेकिन रिज़ल्ट्स में थोड़ा सा आप लोगों को डिक्लाइन ज़रूर नज़र आएगा। आगे चलते हैं जी, मज़ीद जो है पैकेजिंग की LPL की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है, और HBL का डिविडेंड मेरे ख्याल में क्रेडिट हो चुका है, FFC का भी हो चुका है, और एफर्ट का भी डिविडेंड जो है क्रेडिट हो चुका है। तो ये 12 रबीउल अव्वल के मौके पर 26 अगस्त को बिरोज़ बुध की आपकी मार्केट भी क्लोज़ होगी, और मुकम्मल ओवरऑल जो है आप लोगों की छुट्टी भी होगी। बाकी तस्दीक का IPO सबको अलाट हो चुका है, और अब कुछ खबरें ये चल रही हैं कि इसके जो बुक बिल्डिंग में पहले जो शेयर थे वो 75 से कम करके 65 कर दिए गए हैं। जनरल पब्लिक ऑफरिंग में 25 से कम करके 35 कर दिए गए हैं। बल ये कुछ खबरें इसके बारे में चल रही हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। पावर सीमेंट की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है। अगर ASL के रिज़ल्ट अच्छे आए हैं तो पावर के भी रिज़ल्ट अच्छे आने चाहिए, वो आप लोगों को बेहतर पता होना चाहिए किस वजह से अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। तो बल आज हमारा जुमे वाला दिन था, मार्केट बिल्कुल लो वॉल्यूम के साथ थी। सी एनर्जी में आपका मेजर वॉल्यूम था, रिफाइनरी में, PRL में, अटक रिफाइनरी में, NRL में, इन सब में हैवी किस्म का हमें जो है वॉल्यूम देखने को मिला है। SGPL के आपके राइट शेयर जो है करंटली चल रहे हैं। DNTPL ग्रुप के अंदर थोड़ी सी सेलिंग हुई है, बल्कि अच्छी खासी सेलिंग हुई है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये FPRM के जो राइट शेयर चल रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है। INIL के आज रिज़ल्ट आए हैं, और INIL और ISL दोनों इनकी जो होल्डिंग है वो चिनोय इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में जो भी होल्डिंग है ये मुकम्मल तौर पे सेल करने वाले हैं। INIL के रिज़ल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के आज रिज़ल्ट आए हैं,
और अर्निंग्स इनकी आसमानों पे पहुंच गई हैं। ये आप लोगों ने रिजल्ट्स देखे भी होंगे। मुझे तो रिजल्ट्स INIL ISL के बहुत अच्छे लगे हैं। और देन JGICL के रिज़ल्ट आए हैं, अर्निंग में बेहतरी नज़र आ रही है, ओवरऑल इंप्रूवमेंट है, लेकिन डिविडेंड वगैरह मेरे ख्याल में कोई नहीं दिया। ये रिजल्ट्स हैं, आप लोग कंपेयर भी कर लीजिएगा। सॉलिड किस्म का नेट प्रीमियम में इनका इंक्रीज़ है और इंश्योरेंस क्लेम्स में भी इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। तो रिजल्ट्स ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिविडेंड उन्होंने कोई नहीं दिया क्योंकि ये आपको फाइनल ईयर पे डिविडेंड देते हैं। INIL के रिजल्ट्स जो कि मेजर यहाँ पे डिस्कस करने वाली चीज़ है कि रेवेन्यू देखें 40% का इंक्रीज़ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 36% का, ग्रास मार्जिन में भी तकरीबन 2.5% का ईयर टू ईयर इंक्रीज़ है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। एडमिन एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हुए हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी इंक्रीज़ हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 100% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। अदर इनकम 10% का डिक्लाइन है। टैक्स वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। EPS इनकी पिछली बार 6.82 पे थी, इस दफ़ा EPS इनकी पहुंच गई है 21.92 पे और डिविडेंड 4 से इंक्रीज़ होकर 7 पे चला गया है और तकरीबन 75% का इंक्रीज़ है। आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट, सेम FCEPL, एंग्रो फूड्स कमाल के रिजल्ट्स और ओवरऑल कमाल की नेट सेल में इजाफा, कॉस्ट ऑफ सेल में 7% और नेट सेल्स में 12% का इंक्रीज़ है। बाकी चीज़ें आप इनके एक्सपेंस देख लें, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस थोड़े से कम हुए हैं। अदर इनकम में कुछ खास इंक्रीज़ नहीं है, थोड़ा सा इंक्रीज़ है। EPS इनकी 1.72 से इंक्रीज़ होके 5.74 पे चली गई है। आउटस्टैंडिंग किस्म की EPS, डिविडेंड कुछ नहीं दिया, साल के एंड पे आपको डिविडेंड देंगे, लेकिन रिजल्ट्स FCEPL के बहुत बहुत कमाल के आए हैं। तो बल यही है जी आज की खबरें, इसके अलावा और कोई ख़बर नहीं है। अगर कोई और ख़बर होती तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देता। और कल इमरान खान साहब को कल जो है, अब कुछ कह रहे हैं शिफा में लेके गए थे, कुछ कह रहे हैं पिम्स में लेके गए थे, लेकिन दोबारा उन्हें जेल में जो है शिफ्ट कर दिया गया है। मज़ीद कुछ रिपोर्ट भी खान साहब की जो है पब्लिक कर दी गई हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। बल इससे कुछ क्लैरिटी अभी तक हुई है मार्केट में, और मार्केट ने सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल भी दिया है इसी वजह से। ये देखें सेकंड हाफ में ही मार्केट ने कुछ वॉल्यूम भी ऐड किया है, कुछ रिवर्सल भी दिया है। 410 मिलियन का वॉल्यूम है, 574 पॉइंट ऐड किए हैं। पूरा महीना हमारा साइडवे गुजरा है, अगला वीक भी हमारा साइडवे रह सकता है। रिफाइनरी में वॉल्यूम आ रहा है, 250 मिलियन का वॉल्यूम सीनर्जी में है, 410 मिलियन का टोटल वॉल्यूम है। तो मार्केट में टोटल 160 मिलियन का वॉल्यूम बचता है सीनर्जी के वॉल्यूम के अलावा। तकरीबन 9.5% ऐड करके गया। PRL कैप है, 30 मिलियन का वॉल्यूम है। KL एक्टिव WTL साइडवे, BOP को मार पे मार पड़ रही है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। FNEL साइडवे है। GRR अगेन डाउन है, 8.2 मिलियन का वॉल्यूम है। PPL तकरीबन 2.5 मिलियन का वॉल्यूम, 2.5 रुपये ऐड करके गया, 8 मिलियन का वॉल्यूम है। हपको ने रिकवरी दी है, 199 समथिंग पे गया था, क्योंकि 200 पे तो मैं खुद बाय कर रहा था जब ये गया हुआ था सवेरे सवेरे। तो बल अच्छी रिकवरी दी है इसने भी, तकरीबन जो है 2.5 रुपये की। लेकिन अगर आप लो के लिहाज से देखेंगे तो 5-6 रुपये की रिकवरी है। टॉप एडवांसर में और FPRM के राइट शेयर हैं। FANM कैप है, लो वॉल्यूम फर्स्ट पंजाब मुडारबा, CLVL, SARC, FECM, STPL, बक्सली पेंट और फर्स्ट IBL मुडारबा। टॉप डिक्लाइनर्स में रबी, ARCTM, AKGL और देन यूनाइटेड ब्रांड्स है, JLICL है, FTSM है, CJPL है, नेक्स्ट है और देन JTM है। बात करते हैं जी ज़रा ब्रेकर्स को। ब्रेकर्स में टोटल 14 कंपनियां हैं। AR पार्क है, ASTM है, बक्सली पेंट है, CLVL, FANM, FECM, फर्स्ट IBL मुडारबा, फर्स्ट पंजाब मुडारबा, LSE FSL है, पाक गल्फ लीजिंग कंपनी है, PIM है, SARC है और STPL आपका आज अगेन कैप है अच्छे वॉल्यूम के साथ। लोअर लाक में आपके पास ARCTM और रबी, ये 2 शेयर्स आपके पास लोअर लाक हैं। अब अगर किसी का व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा तो इन दोनों नंबर में से किसी भी आप एक नंबर पर रब्ता करके लिंक का कह सकते हैं, आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मार्केट की आज की जो क्लोजिंग है 1,77,166 और मार्केट का लो देखें 1,76,000, मतलब कि मार्केट 1,75 को ब्रेक नहीं कर पा रही है, जो कि मार्केट के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पे एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी नज़र आएगी। बिल्कुल आप यहाँ से यहाँ तक देखें और यहाँ से यहाँ तक देखें, ये आपकी बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म की बुलिश डाइवर्जेंस है, जो कि इंडेक्स को 180 तक लेकर जा सकती है। लेकिन स्टिल ये आपकी डाइवर्जेंस डेली के चार्ट पे है, जो कि मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। प्लस आप अगर देखेंगे 1 आवर पे, तो 1 आवर पे आपको एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखाई देगी, जो कि मार्केट के लिए अच्छी बात है। यहाँ से यहाँ तक हिडन बुलिश है और देन आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे भी आप लोगों को एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस जो है यहाँ पे नज़र
आ जाएगी। तो बल मार्केट ने रिकवरी अच्छी दी है, वॉल्यूम बेहतर है, मार्केट शॉर्ट टर्म की रिकवरी अब हमें यहाँ से दे सकती है 1,78,000 या फिर 1,80,000 तक। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है 1,75,000 तक तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन मार्केट अपनी अभी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। मार्केट का हफ्ता भी साइडवे हो जाना बहुत अच्छी खबर होगी। 2 दिन मार्केट साइडवे रही है, अगर मार्केट अगले 3-4 दिन और साइडवे रह जाती है तो वॉल्यूम बहुत अच्छा एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिससे मार्केट अगली रैली के लिए, एक शॉर्ट टर्म की रैली के लिए रेडी हो सकती है। माड़ी एनर्जी में रिकवरी है, कोई बात नहीं, एक्स डेट आपकी करीब है, सितंबर की 21 तारीख आपकी एक्स डेट है, एक्स डेट तक ज़रूर रखें। 18.7 का डिविडेंड भी है। INIL आज भी कैप नहीं हुआ, लाके कैप बनता था यार, इतने कमाल के रिजल्ट्स, ओवरऑल आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट्स हैं, तो बल कम अज़ कम ये शेयर आपका 200 प्लस की प्राइस डिज़र्व करता है। 215-220 तक इस शेयर को आराम से जाना चाहिए। बल लेट्स सी, देखते हैं, कम से कम 215-220 तक ये शेयर आपका जाएगा। बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के रिजल्ट्स हैं, डिविडेंड में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, PPL अच्छे मोमेंटम के साथ जा रहा है, इंशाल्लाह 250 की तरफ जा रहा है। लेट्स सी, देखते हैं 250 को क्रॉस करता है क्या नहीं, लेकिन 250 का मोमेंटम PPL में स्टिल है। FCPL के रिजल्ट हैं, 3 रुपये पॉजिटिव क्लोज हुआ है, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, कोई मसला नहीं है। अगर ये आपको ब्लड बाथ में नीचे मिल जाता है, वैसे शॉर्ट टर्म की ट्रेड तो आपकी तकरीबन 125 और 122 के राउंड अबाउट बनेगी, 120 से नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बिरिश डाइवर्जेंस भी क्रिएट हो रही है, तो बिरिश डाइवर्जेंस की बेस पे से थोड़ी सी मार पड़नी चाहिए। वैसे करंटली यहाँ से अगर आप इसकी ये ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ से ये ब्रेक कर सकता है, और अगर यहाँ से ये ब्रेक करता है तो देन ये जो डाइवर्जेंस आपकी क्रिएट हो रही है, इस डाइवर्जेंस की बेस पे यहाँ से अगर मार पड़ेगी तो फिर ये आपका 120 से भी आपको नीचे मिलेगा। तो बल मेरे ख्याल में अब फ्यूचर के लिए रिज़ल्ट्स जितने अच्छे आ रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी आ रही है, तो FCPL आपका फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो करेगा। प्लस ये अपना यहाँ से 125 का ब्रेकआउट भी दे चुका है, तो लॉन्ग टर्म में FCPL आपका बूस्ट करेगा, बहुत ऊपर जाएगा भाई। जिस तरह से रिजल्ट्स जो है शेयर को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो अगर ये 15-20 रुपये, 30-40 रुपये भी नीचे आ जाता है, चले 30-40 नहीं भी आता, अगर किसी हैवी ब्लड बाथ में आपको 10-15 रुपये, 20 रुपये नीचे मिल जाता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कंसिडर होगी। रिजल्ट इनके बहुत अच्छे आना स्टार्ट हो गए हैं, सेल्स में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, तो मेरे ख्याल में ये आपका दोबारा 150 की तरफ भी जा सकता है। जैसे नेशनल फूड है, सेम इसी तरह अभी जो है हमें एंग्रो फूड्स में भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट नज़र आ रही हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 1.60 की EPS, 30% का डिविडेंड, बिल्कुल एवरेज किस्म का रिजल्ट्स आए हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं। अगर आप पिछले साल देखेंगे तो 7 प्लस की EPS थी, और सॉरी ज़रा यहाँ पे कंफर्म एक दफ़ा कर लेते हैं, पिछली दफ़ा 4.28 थी, 4.28 से डिक्लाइन होकर EPS आ गई है 3.04 पे। अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, 25-30% का डिक्लाइन है। डिविडेंड इनका ठीक आ गया है। डिविडेंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पिछले साल इन्होंने 35% का दिया था, पहले क्वार्टर में कुछ भी नहीं था, इस दफ़ा इन्होंने 30% का डिविडेंड दिया है, डिविडेंड में भी डिक्लाइन है। तो बल यार ये प्राइस आपकी नीचे की डिज़र्व करता है बहुत ज़्यादा। मुझे बैंक अल-फलाह करंटली इन सारे बैंकों की निस्बत बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो बहरहाल इससे फ़िलहाल मैं तो आपको यही कहूँगा कि इसकी निस्बत आपको बैंक अल-फलाह बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, और ये आपका लो वॉल्यूम वाला बैंक है, इसमें ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं आता। ये हो गया अलाइड बैंक हो गया इनमें, और बैंक ऑफ खैबर हो गया, इनमें ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं होता। सिटी फार्मा लिमिटेड अच्छी सपोर्ट पे है, गैप फिलिंग कर चुका है, यहाँ से 70-72 यहीं पे इसने फ़िलहाल सपोर्ट बनाई हुई है, यहाँ से 78 तक जा सकता है, लेकिन लॉन्ग के टारगेट आपके बहुत अच्छे हैं इसके, क्योंकि रिज़ल्ट इंशाल्लाह इसके अच्छे आएंगे। फाइनल ईयर पे डिविडेंड भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि पिछले साल इसके फाइनल ईयर के रिज़ल्ट बने थे 3.90। इस दफ़ा अगर इसके रिज़ल्ट 5 तक के बनते हैं तो डिविडेंड भी आपका इम्प्रूव होगा। तो डिविडेंड अगर आपका ये 40% पे जाता है या 4.5 तक जाता है, 45% तक जाता है, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होगी, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए ये बहुत एक अच्छी बात होगी। तो मेरे ख्याल में रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट आएगी। ट्रेंड लाइन आपकी स्टिल मेंटेन है, ट्रेंड लाइन के मुताबिक ये तकरीबन 76-78 तक जा सकता है, लेकिन अगर ब्रेक करेगा तो फिर आपके दोबारा 85 और 90 की रैली जो है वैलिड होगी। अब सेम यही ऐसा ही चार्ट है BF बायो का। आप बेशक यहाँ से ना ज़रा कंपेयर कीजिएगा यहाँ से BF बायो को, फिर आप BF बायो को देखें कि यार BF बायो के भी जो रिज़ल्ट्स हैं ना आपके, उसके भी बिल्कुल इसी टाइप का कुछ पैटर्न चल रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। ये चेक कर लें, ये दोनों के चार्ट हैं, ये ऊपर वाला सिटी फार्मा का है, नीचे का BF बायो का है।
बिल्कुल सेम टू सेम चार्ट, सेम टू सेम पैटर्न। और अभी तक ना तो BF बायो में रिवर्सल आया है और ना ही अभी तक हमारा सिटी फार्मा में रिवर्सल आया है। तो दोनों में बिल्कुल अभी तक सेम पैटर्न चल रहा है और सिटी फार्मा 70 को ब्रेक नहीं कर पा रहा नीचे की तरफ, जबकि BF बायो नीचे से 130 को ब्रेक नहीं कर पा रहा। दोनों के बिल्कुल अभी तक सेम टू सेम पैटर्न चल रहे हैं, लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो फिर आपको एक अच्छी रैली, बुलिश रैली देखने को मिलेगी। AGP के रिजल्ट आज आने थे लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए हैं। बोर्ड मीटिंग इन प्रोग्रेस है। 1 आवर पे एक डाइवर्जेंस भी है जो कि बुलिश डाइवर्जेंस है। लेट्स सी रिजल्ट्स का वेट करते हैं। रिजल्ट मेरे ख्याल से तो अच्छे आने चाहिए। अब आप देख लें कि पिछले हाफ ईयर पे इनके रिजल्ट कैसे थे। पिछले हाफ ईयर पे इनकी EPS आई थी 2.24। मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी तकरीबन जो है 2.5-3 रुपए की EPS आ सकती है। प्लस डिविडेंड भी अच्छा आएगा और 20% का था तो डिविडेंड में भी हमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। प्लस ये बहुत अच्छे लेवल पे है। ये 170 का लेवल मेरे ख्याल से ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक किया तो 160 तक आ जाएगा, उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छे लेवल पे है भाई। अगर किसी ने लेना है तो AGP को आप लोग लाजमी लें, ग्लैक्सो को लाजमी लें। बहुत अच्छे रेट पे हैं। इनमें ज़्यादा मार इनको नहीं पड़ने वाली है क्योंकि इनकी यील्ड बहुत अच्छी है, प्लस इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और सेल्स इनकी रेगुलर बेस पे इंक्रीज़ हो रही हैं। NRL तकरीबन 7.5 मिलियन का वॉल्यूम और सारी की सारी रिकवरी इसी ने दी है। अब ये दोबारा 540 तक जाएगा, वहाँ से फिर थोड़ी सी इसे मार पड़ सकती है। और अगर यहाँ से क्रॉस कर गया 550 को तो देन मैंने जो आपके लॉन्ग के टारगेट बताए हुए हैं मंथली बेस पे, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि 600 और 625 तक जा सकता है, वो टारगेट आपके स्टिल वैलिड होंगे। इसी तरह सेम अटक रिफाइनरी में भी हैवी किस्म का वॉल्यूम है। आज तकरीबन 1.15 का वॉल्यूम है, 60 रुपये ऐड करके गया है। तो सारी की सारी गेम रिफाइनरी में हुई है। अब लेट्स सी देखते हैं डबल टॉप को टच करता है कि नहीं। 1170 पे आपका डबल टॉप होगा और उम्मीद है कि दोबारा इनमें रैली लगेगी सोमवार वाले दिन। जहाँ पे भी डाइवर्जेंस हमें नज़र आ रही थी, ATRL में डाइवर्जेंस थी, हमने डिस्कस की थी, NRL में डाइवर्जेंस थी, डिस्कस की थी, और देन सीनर्जी में डाइवर्जेंस थी। सब डाइवर्जेंस ने काम किया 1 आवर पे और अच्छी हैवी किस्म की मूव लगी है। EFUL के रिजल्ट्स आए हैं 8.52 की EPS। अर्निंग में सॉलिड किस्म का इजाफा है और डिविडेंड इन्होंने 15% का दिया है, लेकिन साथ में इन्होंने 42.86% के राइट शेयर्स भी दे दिए हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो 2.5 रुपये डाउन आ गया है और पिछले क्वार्टर के रिज़ल्ट बहुत अच्छे थे। अब आप इसके ज़रा पहले हाफ ईयर के रिज़ल्ट देखें 11.59 और ये आपको फाइनल ईयर पे अच्छा डिविडेंड देते हैं। फाइनल ईयर पे पिछली दफ़ा 105% का था। तो बस लेट्स सी देखते हैं। अभी साथ में राइट शेयर भी अनाउंस कर दिए हैं। अभी तो दूसरा क्वार्टर है, तीसरे क्वार्टर में अगेन एक्सपेक्टेड होगा कि मे बी जो है 15% का डिविडेंड दे। फाइनल ईयर पे डिविडेंड इनका अच्छा एक्सपेक्टेड होगा। तो अगेन फाइनल ईयर पे दोबारा एक अच्छी रैली शेयर में लगेगी और दोबारा अभी अगर ये डाउन आता है तो फिर आपको कम से कम चौथे क्वार्टर के एंड होने तक इसका वेट करना पड़ेगा। शायद आपको दोबारा 150 के राउंड अबाउट ये मिलेगा। और राइट शेयर की भी खबरें हैं। देन EFUG के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। डिविडेंड थोड़ा सा कम है 15% का, लेकिन ये आपको फाइनल ईयर पे डिविडेंड देता है और ये आपके लो वॉल्यूम वाले हैं सारे के सारे। फाइनल ईयर पे तकरीबन जो है 55% का डिविडेंड भी मिलता है 5.5 रुपये का। और आज बिल्कुल साइडवे क्लोज हुआ है लो वॉल्यूम के साथ। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वीकली चार्ट में लंबा एक्यूमुलेट हो रहा है। अब आप इसका मंथली चार्ट देखें, ये सारी की सारी इसमें एक्यूमुलेशन चल रही है सारी के सारी। और जिस दिन ये वाला लेवल इसका 140 का ब्रेक हो गया तो फिर आपके 170 के लेवल जाके लगेंगे और ये ब्रेकआउट इसने देना है। ब्रेकआउट में थोड़ा टाइम ज़रूर है, लेकिन ये लेवल ब्रेक करना, इसके लिए एक नया हाई लगाना बहुत अच्छी बात थी। अब इसका नया हाई यहाँ तक लगना है, उसके लिए थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन इंश्योरेंस वाले सारे आइटम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। JGICL बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, 5.12 की EPS है, लेकिन डिविडेंड कोई नहीं दिया। कोई बात नहीं, ये आपको फाइनल ईयर पे ही डिविडेंड देता है 60% का। अब शायद दोबारा ये आपको 70 की रेंज पे देखने को मिल सकता है। आप लोग दोबारा अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। इसने दोबारा आपको 190 से 100 के दरमियान टच करके देना है। बाकी आप अगर इसका वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वीकली चार्ट में देखें, इसमें बड़ी रैली अभी तक नहीं लगी है और बड़ी रैली दोबारा इसमें स्टार्ट होनी है अभी। और कम से कम ये शेयर आपका यहाँ से 100 प्लस करके 120-130 तक जा सकता है। वैसे 90-92 का इसका एक ब्रेकआउट भी है, जो यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो बुलिश होगा। लेकिन रिजल्ट्स आपकी सारी इंश्योरेंस के बहुत अच्छे आ रहे हैं। UBL ऑलमोस्ट आपके जो है एक डबल बॉटम पे रुका हुआ है।
तकरीबन 4.444 का, 444 का, लेकिन मेरी जो सपोर्ट थी 440 की और देन उसके बाद 430 की थी कि इन दो सपोर्ट से ये रिवर्सल दे सकता है और रिवर्सल के बाद दोबारा चांसेस होंगे कि ये तकरीबन 475 480 तक जा सकता है और दोबारा 500 टच करने के लिए यूबीएल ने ज़रूर जाना है। टाइम टेकिंग ज़रूर हो सकता है लेकिन जाएगा ज़रूर। अच्छी कंपनी है, ज़्यादा देर इसे मार नहीं पड़ सकती है और ये तकरीबन 500 को टच करके वापस आ रहा है। अभी तकरीबन ये अपने जो प्रीवियसली इसका हाई लगा था 495 का, 498 का, वहाँ से वापस होकर 446 पे मूव कर रहा है, तकरीबन 50 रुपये नीचे मूव कर रहा है। तो दोबारा इसने अच्छी रैली आप लोगों को देनी है। अच्छा बैंक है और अच्छी कंपनी में ज़्यादा मसला नहीं होता। मीज़ान बैंक बुल रन स्टिल इसका मेंटेन है। तकरीबन इसने अभी जो हाई लगाया था 600 का, 600 के बाद 568 पे मूव कर रहा है और एक हल्की सी डाइवर्जेंस भी यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगी। ये आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये डेली बेस पे आपको हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी नज़र आएगी। लेकिन अगर ये यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाए ना, गैप फिल कर जाए 540 से 550 के दरमियान अगर आ जाए तो फिर बहुत बेहतर हो जाएगा। फिर अगली रैली इसमें बहुत अच्छी लगेगी और फिर अगली रैली 600 प्लस की तरफ भी जा सकती है। बाकी इसका 1 आवर का चार्ट भी देख लेते हैं और 1 आवर के चार्ट पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से ये गैप फिल हो जाए 540 से 550 तो कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात होगी। KTML रेगुलर बेस पे मार पड़ रही है, अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद मार पड़ रही है। लेट्स सी, अब ये बिल्कुल अपनी जो है 39 की सपोर्ट के करीब रुका हुआ है। अब इससे ज़्यादा ऐसे नीचे मार पड़नी नहीं चाहिए। बहुत आइडियल सपोर्ट है और प्लस ये आपका स्प्लिट भी हो चुका है। यहाँ पे आप लोग इसके देख लीजिएगा, ये यहाँ पे आप लोगों को स्प्लिट भी मिल जाएगा। फेस वैल्यू 2 हो चुकी है, ये आइटम आपका स्प्लिट भी हो चुका है। प्लस म्यूचुअल फंड ने कुछ थोड़ा बहुत सेल भी किया होगा, लाजमी बात है, लेकिन बिल्कुल अपने एक आइडियल लेवल पर रुका हुआ है। यहाँ से इसका रिवर्सल देना बनता है, यहाँ से कम अज़ कम ये 55 तक जाना चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस आप लोगों का तकरीबन 37 का क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर 37 को ब्रेक करेगा तो फिर मेरी जो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी वो 34 और देन 30 की बनेगी। देन आपको इन लेवल्स पे भी दिखाई देगा, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से इसमें हैवी किस्म की सेलिंग आ रही है और स्टिल अच्छे वॉल्यूम के साथ। आज भी 1.3 मिलियन का वॉल्यूम है, कल भी अच्छा वॉल्यूम था और रेगुलर बेस पे वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है और सेलिंग इसमें जारी है स्टिल अभी तक। और ये किसी एक प्राइस पे रुक नहीं रहा है, जिस तरह सेम टू सेम MFL में हुआ ना, मेटको फूड में, कुछ इसी टाइप का सीन जो है अभी तक इसमें चल रहा है। ये किसी प्राइस पे रुक नहीं रहा है, हालांकि रिजल्ट्स भी बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के आए थे। और क्रूड ऑयल की प्राइसेस एक दफ़ा देख लेते हैं जी। क्रूड ऑयल की प्राइसेस आज आपकी बिल्कुल साइडवेज ही मूव कर रही हैं। 86.88 पे मूव कर रहा है, बिल्कुल साइडवे है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका होता रहेगा, लेकिन स्टिल आपका क्रूड ऑयल अभी तक जो है साइडवे मूव कर रहा है। लेट्स सी, मार्केट तो अच्छी कैमुलेट हो रही है। मार्केट अगर एक वीक भी यहाँ पे कैमुलेट हो जाती है ना साइडवे में, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। अब देखें यार, सिंपल सी बात है, अब ये देखें कि मार्केट में आपको नेगेटिव खबरें क्या नज़र आ रही हैं। मार्केट की डिविडेंड यील्ड कम हो गई है, इसका जवाब क्या है? नहीं। मार्केट के फंडामेंटल्स में कोई मसला नज़र आ रहा है? नहीं। अच्छे बैंक्स के रिजल्ट्स वैसे ही हैं, अच्छे सीमेंट्स के रिजल्ट्स वैसे ही हैं, जो भी अच्छी कंपनीज़ हैं सारी अच्छी कंपनीज़ के रिजल्ट्स में स्टिल इम्प्रूवमेंट है। इंटरेस्ट रेट हाइक चल रही है? नहीं, बल्कि इवन हम ये सोच रहे हैं कि अगले आने वाले 1-2 क्वार्टर में जो है वो आप लोग का इंटरेस्ट रेट कम भी हो सकता है। तो सारे फैक्टर हमारे अभी तक पॉजिटिव चल रहे हैं। अब इसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमें तंग कर रही हैं। सबसे पहला मामला है ईरान USA का, जिससे क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं। पहला मामला तो हमारा ये आ जाता है कि क्रूड ऑयल की वजह से हमारी मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। एक अगर ईरान USA का मामला सेटल हो जाता है, मार्केट के लिए हैवी किस्म का प्लस पॉइंट होगा। फिर सेकंड जो मसला चल रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि क्या हमारी गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी। जैसे हमें लग रहा है कि 2026 के बाद देन जैसे ही अगले बार इलेक्शन होंगे, क्या अगली भी गवर्नमेंट 5 साल स्टे कर पाएगी। ये अगर इस चीज़ का जवाब हाँ है ना आपके पास, आप कहते हैं कि ऐसे ही होगा, और मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है, नई गवर्नमेंट स्टेबल हो सकती है। तो अगर सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी तो फिर आप ये समझें कि मार्केट में बुल रन है, और ये सारे फैक्टर यही कह रहे हैं कि मार्केट में बुल रन रहेगा और अगले 3-4 साल मार्केट में बुल रन जो है वो बाकी रहेगा, और इंशाल्लाह मार्केट आपकी बुल रन में रहेगी। हाँ, अगर कोई मेजर कोई डेवलपमेंट हो जाए वो अलग बात है,
तो बल देखते हैं, लेट्स सी। मेरा तो एनालिसिस फिलहाल तक यही कहता है कि मार्केट बुल रन में रहेगी, क्योंकि अब तक के जो सारे फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे फैक्टर जो है पॉजिटिव जा रहे हैं, सिवाय 2 फैक्टर्स के। वो अगर फैक्टर्स बेहतर हो जाते हैं तो देन मार्केट आपकी इंशाल्लाह एक नए हाई की तरफ भी जा सकती है। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जिसने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन हो रहा, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप लोग रब्ता करके लिंक का कह सकते हैं, आप लोगों को मेरी तरफ से लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी। अगर कोई शेयर हुआ जिस पर एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।